हमेशा वो होना चाहते हो जो तुम नहीं हो। तुम अपने विपरीत हमेशा बहना चाहते हो। जितने भी तुम रेजोल्यूशन बनाते हो जरा उनमें विचार करना। जो सबसे ज़्यादा अनफिट होते हैं, जो अनहेल्दी होते हैं, वही हेल्थ की ज़्यादा ऊपर ध्यान देते, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। जिनके पास रुपए नहीं होता वो रुपए का गोल बनाते हैं कि मुझे इस साल में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना है। मतलब कि जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती तुम उसी को चेस कर रहे होते हो, और तुम्हें लगता है कि एक वो दिन आएगा, उस दिन मैं डिसाइड करूंगा, उस दिन से मैं मेहनत करना शुरू कर दूंगा। पर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास क्या ट्रिगर पॉइंट है। इंसान में बदलाव किसी एक साल में नहीं आता है, इंसान में बदलाव एक महीने में भी नहीं आता है, एक दिन में भी नहीं आता है, एक पल में आता है, एक सेकंड में आता है। और वो बदलाव के लिए ज़रूरी है कि ट्रिगर क्या है तुम्हारे पास, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसी क्या वजह है तुम्हारे पास कि तुम उसे करने के लिए मजबूर हो चुके हो। सांस लेने के लिए कभी रेजोल्यूशन बनाते हो कि मैं इतनी सांसें लूँगा। खाना खाने के लिए भी कभी रेजोल्यूशन बनाते हो तुम, या तुम्हारी ज़िंदगी अभी जैसी है उसके लिए कभी तुमने रेजोल्यूशन कोई भी तैयार करा है। जितने अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो उतने ही सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। हमेशा ये दुनिया में पैराडॉक्स पे चलती है। तुम्हारे पास जो नहीं होता तुम उसी को आइडलाइज करते हो, तुम उसी को चेस करना चाहते हो, तुम उसी को पाना चाहते हो, और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से आज तक तुम कभी भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम हमेशा उसे चेस करते रहते हो जो तुम्हें बाहर दिख रहा है, जो तुम्हें बाहर पाने वाली चीज़ें लग रही हैं। तुमने किसी और को देखा, तुम उसी को आइडलाइज करने लगे हो। तुमने कभी खुद को आइडलाइज नहीं करा है, तुमने कभी खुद को नहीं समझा है। तुम उन चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हो जो तुम्हें चकाचौंध में दिखाई जा रही हैं, और तुम उसे पूरा नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें बदलना होगा तुम इस पल में बदल जाओगे। जिस पल ठोकर लगती है इंसान उस पल ही खड़ा होता है। वैसे तो चलते ही जा रहा था, क्या है उठना, उठना पता ही नहीं होता सीधे जब तक चलते जा रहे हैं, लेकिन जब गिरते हैं तभी तो उठते हैं। तो ऐसा तुम्हारे साथ क्या हो गया कि तुम्हें अब बदलना है। कुछ लोग होते कि हम शराब छोड़ देंगे। अरे वो कोई छोड़ने वाली चीज़ है। तुम्हारे पास क्या वजह है छोड़ने की, पकड़ने की वजह है तुम्हारे पास कि चलो 1-2 घंटा शाम को दोस्तों के साथ बैठना हो जाता है, अपने रोज़मर्रा की गम की बातें साझा हो जाती हैं, बोल देते हैं अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं, हम पीते हैं तब बोल देते हैं क्योंकि हमारे साथ भी वैसे ही लोग बैठे हैं। तो पकड़ने की वजह तो तुम्हारे पास आ गई। छोड़ने की वजह क्या आई कि ये हेल्थ के लिए ख़राब होती है। अरे तुमने कभी खुद को सीरियस लिया जो तुम अपनी हेल्थ को सीरियस लेने लगे हो। रेजोल्यूशन एक पल में आ जाता है, रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन होता है। वो यूँ नहीं होता कि बहुत सदियों तक चीज़ें चलती रहती हैं। तुम अगर बाहरी की भी क्रांति देखोगे, चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो या फिर रशियन रेवोल्यूशन हो, कुछ भी देखोगे तुम्हें समझ में आएगा एक ट्रिगर पॉइंट हुआ और एक ही दिन में पूरी सत्ता पलट जाती हैं, सारी बाजियां पलट जाती हैं। लेकिन जब तुम अपने लिए एक टारगेट तय कर लेते हो कि नहीं यार एक दिन आएगा, एक तारीख है, वो उस तारीख को मैं डिसाइड करूंगा और उस दिन के बाद से मैं चीज़ें करने लगूंगा। तुम 2 दिन कर सकते हो, तुम 10 दिन कर सकते हो, तुम 30 दिन कर सकते हो। उसके बाद वो जो तुमने एक टारगेट सेट करा था वो गायब हो जाता है। कि अगर बदलाव आना होता तुम एक तारीख का इंतजार नहीं करते, तुम बैठ के लिख नहीं रहे होते कि उस तारीख को जब वो दिन आएगा तब मैं वो काम करूंगा, क्योंकि तारीख तो केवल हमने कैलकुलेट करने के लिए बना रखी है कि ये 2026 आ गया, 1 जनवरी आ गई, 1 फरवरी आ गई। वो केवल हमारे कैलकुलेशन के लिए है, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं। वो ऐसी कोई डिवाइन चीज़ है ही नहीं जो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। वो डिवाइन, वो दैवित्व तुम्हारे अंदर केवल है। तुम अगर चाहो अपने आप को अभी बदल सकते हो। बदलना केवल इतना होता है कि तुम्हारे अंदर की जो चीज़ें हैं, तुम्हें लगा ये चीज़ ठीक नहीं है, मुझे ये करना है, तुम उसी पल से वो करने लगे। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना आगे तक पहुंच पाए या कहाँ रह गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये बात कि जिस पल वो मेरे दिमाग में आया, जिस पल वो मेरे जहन में आया, उसी पल मैंने उसे करा। केवल इतना चेंजमेंट होता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ। जब अर्जुन आकर युद्ध भूमि में खड़े हुए, अर्जुन ने देखा यार कि ये तो सारे मेरे दोस्त हैं, ये जितने भी हैं, कोई दोस्त है, कोई परिवार का है, सब लेकिन अपने ही हैं, तो अपनों को कैसे मारूं कृष्ण। तब कृष्ण ने उन्हें जो भी उपदेश दिया, जो भी गीता का सार दिया, उस पल के बाद क्या हुआ, क्या अर्जुन ने कोई एक डेट डिसाइड करी थी कि अब चलो, अब मुझे गीता का ज्ञान मिल चुका है, चलो रेजोल्यूशन लेते हैं, 1 तारीख से हम युद्ध करेंगे और उसके बाद हम युद्ध खत्म कर देंगे, जीत जाएंगे। नहीं, कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया, पता नहीं पार्थ आगे चल के क्या होगा,
मुझे नहीं पता तुम जीतोगे या हारोगे, मुझे नहीं पता तुम मर जाओगे या जिंदा रहोगे, पर अभी के लिए केवल इतना जानता हूं, ये अपना जो गांडीव है, गांडीव अर्जुन के धनुष को कहा जाता था, उठाओ गांडीव पेल दो। तो इतना कृष्ण ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने केवल वही करा। मुझे नहीं पता युद्ध 18 दिन चलेगा या 18 साल चलेगा, मैं नहीं जानता युद्ध में वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, मैं नहीं जानता युद्ध में मैं उन्हें मारूंगा या वो मुझे मारेंगे, इनमें से कुछ नहीं जानता। बस जो जानता हूं कि मेरे पास दैवास्त्र है, मैं जानता हूं मेरे पास हथियार है, तो उठो और लड़ो, इतनी सी तो बात है बस। कवायद अगर है तो कवायद खुद की होनी चाहिए, वरना जहां में तो हजारों मसले हैं। तो अपनी कवायद करना सीख जाओ तुम, अपने विपरीत जाकर कुछ नहीं होगा। अगर तुम कुछ होना चाहते हो ना, तो वजह तो लाओ उसके लिए ठोस, जो कि तुम्हारी अपनी वजह हो। बाहर से अगर कोई वजह तुम्हें मिल भी जाएगी, तुम उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। और ये अपने साथ रिलेट करना कि तुम हर साल नए नए टारगेट सेट करते हो, नए रेजोल्यूशन बनाते हो, लेकिन उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है ही नहीं, वो चीज़ तुम्हें सच में चाहिए नहीं। अगर सच में चाहिए होती तो तुम दिल और जान से उसके पीछे लग जाते, और एक दिन ज़रूर ऐसा आता जिस दिन तुम शायद उसमें सफल हो जाते हो, शायद ना भी हो पाते, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक गिल्ट नहीं रह जाता। लेकिन क्योंकि वो चीज़ तुम्हारे अंदर से आती नहीं है, तुम्हारे पास उसके लिए कोई ठोस वजह होती नहीं है। मुझे रुपए कमाने हैं, किस लिए कमाने हैं, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी है, बस वहीं पे आके तुम्हारा टारगेट खत्म हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जब एक इच्छा उठी ना कि रुपए की, तुम्हारे अंदर वो इच्छा रुपए की नहीं थी, रियलिटी में वो इच्छा तुम्हारे अंदर फैमिली की थी, वो इच्छा तुम्हारे अंदर सोसाइटी में रेपुटेशन की थी, कि मेरे पास जब वो चीज़ आ जाएगी तो सोसाइटी में मेरी इज्जत होगी, रेपुटेशन होगा, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे लव मिलेगा। तो इच्छा के पीछे एक इच्छा लगी थी, इस वजह से, क्योंकि तुम्हारा वो एक गोल पर्टिकुलर नहीं था, उस गोल के पीछे 10 और गोल थे, एक भी पूरा नहीं हो पाता है। अगर तुम्हें रुपए की ही कवायद है तो रुपए के पीछे लग जाओ, बिल्कुल मिल जाता है, सबको मिलता है, सबका हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा। लेकिन कवायद एक होनी चाहिए, अपना जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। अगर अभी का गोल मेरा इतना है कि मुझे युद्ध करना, मैं करूंगा। मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। पढ़ने में हम बिल्कुल लीचड़ थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन एक दिन विचार आया कि मुझ पे ये सारी चीज़ें तो होंगी नहीं, कुछ करना है, डीप पढ़ना है, कोई बड़ी पोजीशन चाहिए। अब गांव में रहने वाले लोगों के लिए बड़ा क्या होता है, कलेक्टर बाबू बन जाओ, सबसे बड़ा तो वही होता है। थोड़ा बहुत सर्च करा, यूपीएससी के बारे में समझे तो अच्छा लगा कि चलो सोशल में हमें इंटरेस्ट है, और ये भी सारी सोशल की चीज़ें, सारे सोशल के सब्जेक्ट है, मज़ा भी आएगा। 10-15 दिन लगा के पूरे सिलेबस को समझे, सब टीचर्स की वीडियो देखी, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या बुक्स होती हैं, वो सब समझे। बुक्स पता चली कि NCERTs होती है, 6 से लेकर के 12th तक पढ़नी होती है। और अगर अब मुझे शायद वो सारी वीडियो देखती तो मैं उन्हें कभी भी फॉलो नहीं करता, मैं 6 से लेकर 12th तक कभी नहीं पढ़ता, इतनी किताबें। लेकिन तब मुझे लगा कि चलो ये एक विकल्प है, 6 से लेकर के 12th तक की पढ़नी है, पढ़ लूँगा। मेरे पास 6th क्लास की, मुझे याद है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करा था, और वो इंसान जिसे किताबों से एलर्जी थी, वो इंसान जो किताबों से दूर भागता था, वो बेटा एक दिन में 2 NCERTs खत्म करी ज्योग्राफी की। और उस दिन ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं था कि आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, उससे पहले मैंने डिसाइड नहीं करा था कि उस तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे तो आज वो तारीख भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि उस दिन उठाई किताब, पढ़ना शुरू करा, एक पढ़ ली, दूसरी उठाई, दूसरी पढ़ ली, पूरी किताबें पढ़ ली। उस दिन के बाद से हो गई चालू। मैंने कोई उसमें अपना बड़ा सोशल मीडिया पे डाल के या ढोल बजा के कोई घोषणा नहीं करी थी कि आज से मैं इसकी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा लगा तो कर लिया, और नहीं लगता बिल्कुल नहीं करता। बस थोड़ी अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड लाओ, थोड़ी दबंगाई लाओ, थोड़ी ईगो तो होनी चाहिए इंसान में। बेहतर लग रहा है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और नहीं तो रेजोल्यूशन एक डेट पे बनाओगे, उस डेट को कुछ खास होने वाला है नहीं, और तुम्हारा रेजोल्यूशन ऐसे ही टूटता रहेगा। अपने अंदर की आवाज़ को जरा एक बार सुनना सीख जाओ, अपने अंदर की आवाज़ को तुम एक बार सुनना सीखो। और जिस दिन तुमने अपने अंदर की आवाज़ सुनी, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे उसे पूरा करने के लिए, तुम ज़रूर उसे पूरा करोगे। रेजोल्यूशन केवल एक तुम संकल्प नहीं ले रहे हो कि ऐसा कर लूँगा,
तुम्हारे अंदर अगर वो चीज़ आएगी कि मेरे लिए ये नीड बन चुकी है, सांसें नीड होती हैं, कभी हम उनका रेजोल्यूशन नहीं लेते हैं। खाना नीड होती है, हम उनका रेजोल्यूशन कभी नहीं लेते हैं। और जैसी ज़िंदगी चल रही होती है, हम उसका भी रेजोल्यूशन नहीं लेते। हम हमेशा अपने विपरीत रेजोल्यूशन ले रहे हैं। तो अगर विपरीत ले रहे हो तो विपरीत के लिए वजह बहुत ठोस होनी चाहिए। पानी के विपरीत तुम्हें तैरना है, तुम्हें बहुत तगड़ा तैराक होना चाहिए, तभी तैर पाओगे, नहीं तो डूब के मर जाओगे।